लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि अरसल अपने घर वालों के सामने परेशानी का इजहार करता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि गाड़ी में अचानक क्या हुआ और ब्रेक फेल्स हो गई। अरसल की बातें सुनकर नाजो घबरा जाती है। ऐसे में घर आकर सबाहत नाजो से कहती हैं कि तुम्हें सुंदस के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसने कैसे तुम्हारे अब्बाजी के सामने फौरन तुम्हें झुटला दिया था कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? वो मरियम नहीं है, सुंदस है, सुंदस। और वहीं सुंदस हॉस्पिटल में उमर को बताती है कि आपको पता है कि आज मरियम भाभी की सालगिरह है। बाहर से इनके भाई ने इनके लिए तोहफे तहाइफ भेजे हैं, तभी जाकर मुझे भी पता चला कि आज उनकी बर्थडे है, वरना तो वो किसी को कुछ बताती ही नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी पता होगा कि आज मरियम भाभी की बर्थडे है। वो उमर को समझाती है कि आपको अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, इन्हें आपकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उमर हॉस्पिटल से सीधा घर आता है केक और तोहफे तहाइफ लेकर मरियम के लिए, और फिर सबको इकट्ठा करता है लाउंज में कि मरियम की बर्थडे है, सेलिब्रेट करना है, केक काटना है। मरियम इस अचानक सरप्राइज़ पर खुश है, खुशी से फूले नहीं समाती कि उमर को याद था मेरी बर्थडे का, इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया इन्होंने। खुशी खुशी सबके साथ मिलकर केक काटती है। इसहाक साहब भी खुश हैं कि उमर को अपनी बीवी का ख्याल तो आया। वहीं राहिम तस्वीरें खींच रहा है और नाजो इसकी माँ जल भून रही हैं। जब उमर बताता है कि मुझे सुंदस ने याद दिलाया कि आज मरियम की बर्थडे थी, ये क्रेडिट सुंदस को जाता है और नाजो पैर पटकती अंदर चली जाती है। आज तक इस घर में वो होता आया है जो मैं चाहती थी, अब क्या वो होगा जो सुंदस आप ही चाहेंगी? इधर आप देखेंगे कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उमर सुंदस के साथ हॉस्पिटल चला जाता है अरसल के पास, और मरियम फ़ोन करके सुंदस का शुक्रिया अदा करती है। और यहाँ पर नाजो कमरे के बाहर से गुजरते हुए इनकी बातें सुन लेती है और अंदर आती है, गुस्से से जो हाथ में आया तोड़ना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उमर भाई के लाए हुए तोहफे को भी तोड़कर चिकना चूर कर देती है। मरियम नाजो की फेंकी हुई चीज़ों से बचने की कोशिश करती है और कहती है कि बिला वजह की नफरत की आग मत जलाओ, ये आग तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी नाजो। लेकिन नाजो इस वक्त इस कदर गुस्से में है कि इन दोनों भाभियों ने मिलकर मेरे भाइयों को और मेरे अब्बा जी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो कोशिश करेगी इन दोनों के दरमियान फूट डलवाने की, ताकि इन दोनों का जो आपस का प्यार है वो ख़त्म हो सके। और वहीं दूसरी तरफ रोहान जो अपनी माँ से ज़िद लगाए बैठा है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ नाजो से, और ऐसे में अपनी माँ की तबीयत की ख़राबी पर जब टेस्ट करवाता है, एक्सरे की रिपोर्ट्स देखकर परेशान हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब आई हैं। और यहाँ पर रोहान परेशान होकर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है कि अम्मी, मैं नाजो से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है।